आज अगर कश्मीर का बॉर्डर खोल दें, ये सिर्फ सवाल बताइएगा, आज अगर हम बॉर्डर खत्म कर दें बीच में से, यहाँ से कश्मीरी वहाँ चले जाएं या वहाँ से यहाँ आ जाए, ये ईमानदारी से बताइए जो सिचुएशन है वहाँ पे बिजली का बिल पता क्या है? मैं जो उस टाइम तकरीबन 7-8 साल का था, मैं कश्मीर का नारा सुन रहा था। क्या नारा लगता था तब और आज? कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, लेकिन हमारा कौन नहीं है, ये तो कब का निकल चुका है। ठीक है, हर गवर्नमेंट आती है हम कश्मीर फतह करेंगे, हर बंदा हम कश्मीर फतह लेंगे। कश्मीर आप कह रहे फतह हैं कश्मीर हमारा नहीं है? हमारा नहीं है, हमारा होता है, हमारे पास होता है जी। कश्मीर के लोग हमारे साथ आना चाहेंगे? कभी भी नहीं आना चाहेंगे। कि जो 40-40 हजार रुपए बिल कहाँ से देना है? हाँ, और ये तो बताएं। उन्हें जो बिल आ रहा है वो आपको पता है, वो जो उस साइड पे लोग हैं उन्हें तकरीबन 5 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट उन्हें मिल रहा है। 300-300 रुपए यूनिट उनको फ्री मिल रहा है उनको। ये चीज है। इधर 40-40 हजार रुपया बिल दे रहे हैं। अगर छोटा सा घर जो सा 500-600 रुपया बिल देते थे, आपका कितना आया सच बताइएगा? हमारा 25,000 बिल आया। वोट लेने के लिए बस ये कश्मीर हमारा है, अपने काम सवाल कश्मीर हमारा। जब अपना काम खत्म हो जाता कोई कश्मीर नहीं, कोई लेना नहीं। गवर्नमेंट का कोई भी हिसाब नहीं है, जो भी आ रहा शुरू से कश्मीर को ऐसा मजाक ही ले रहे हैं। सारा दिन हुक्मरान करन दे ने ते ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? साडे हुक्मरान ही सानू जलील करन दे ने। कश्मीर से ज्यादा जुल्म तो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। अंकल जी ये देख लें, ये सारे लोग देख लेने हो। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। इंडिया के जो उनसे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने प्रॉपर ये बोला है कि तुर्की हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। और उन्होंने बड़ा ओपनली मतलब कह लें शट अप कॉल कर। मैं ये समझता हूँ हमारे मुसलमान जितनी रियासतें हैं जी, जितने कंट्रीज हैं, जितने कंट्री हैं, यकीन करें ये काबिल कत्ल है। एक ऐसा कंट्री जो टॉप 5 में आता है और एक ऐसा कंट्री जिसने सारा उम्र दहशत गर्दी में गुजारा है, जिसका नाम अफगानिस्तान जो लोग कहते हैं, उससे ये पीछे है। तो ये तो हम नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान भारत के साथ कंपटीशन करेगा। हाँ, एक सूरत में कर सकता है, जब तक नौजवान तबका सियासत में नहीं आता, जब तक अहल लोग सियासत में नहीं आते। पाकिस्तान का टूटेंगे कश्मीर, लेकिन सिर्फ आज़ाद कश्मीर, नॉट जम्मू कश्मीर। इंडिया वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ला रहा है, उसकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ के लोगों को वो अपने साथ चलाना चाह रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट्स हैं इस्लाम के नाम पे, जहाँ पे कुछ एक छोटा सा ग्रो उठ के जम्मू कश्मीर के अंदर अफवाहें फैलाता है कि ये लोग हमारे साथ नहीं दे रहे, ये हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, हमसे बेनिफिट्स लेते हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। तो उसका मोदी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 70-75 सालों से दहशतगर्दों पर मबनी है और दहशतगर्दों को प्रमोट करते जा रही है। और जो अभी भी ये हालत है, अभी भी हम सीरियस होने की तरफ नहीं जा रहे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको पता है इंडिया अक्सर ये बात कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को अभी तक कुछ भी नहीं दिया। हमने वहाँ से बेनिफिट्स लिए हैं, वहाँ से जितना अभी तक थोड़ा बहुत जो टूरिज्म बाकी है, वहाँ से पाकिस्तान बेनिफिट्स लेता है, वहाँ से पाकिस्तान टैक्सेस लेता है, वहाँ से टिम्बर हमें आता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, पाकिस्तान बेनिफिट्स लेता है, पाकिस्तान उन्हें कुछ नहीं देता। वो लोग, अगर आप कश्मीर का विजिट करें, पाकिस्तान के कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ के लोग आपके साथ चलना नहीं चाहते। पाकिस्तान की जितनी भी जर्नल है, जनरल ज़िया के बयानात आप देख ले, जनरल ज़िया की किताब में आप देख ले, उसके बाद मुशर्रफ की किताबों में देख ले, मुशर्रफ के इंटरव्यूज वगैरह आप देख ले, जनरल हामिद गुल के आप देख ले, उसने खुद ही इस बात का इकरार किया है कि हमने दहशतगर्दों को ट्रेन किया है, हमने उनको अफगानिस्तान भेज दिया है। और मुशर्रफ साहब तो कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीस ऑफ पेपर, जब हम चाहेंगे उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। इसका बनाना पब्लिक बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियाँ। ये है क्या? ये मुल्क रह गया है। देखें वो एक बात करते हैं, बस उस पर खड़े हो जाते हैं। हमारा दीन जो है इस्लाम है, लेकिन फिर भी हम वादा करके मुकर जाते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो पाकिस्तानी है, माशाल्लाह से अपनी उसकी दुबई में कंपनी है, ठीक है, तो उसकी कंपनी में ऑलमोस्ट 50% बंदे जो है इंडिया के काम कर रहे हैं। क्यों? इसी वजह से कर रहे हैं, उनके पास माशाल्लाह से नॉलेज है, वो बेईमानी फ्रेब नहीं करते, कुछ भी नहीं है। कि हम लोग काफ़ी यूनाइटेड हैं जो मुस्लिम्स हैं। जैसे आप क्रिश्चियंस को देख लें, उनमें आपस में लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। और अगर हम बात करें स्टडीज़ के हवाले से, पाकिस्तानी जो भी एशियंस हैं वो वहाँ के हिसाब से बहुत स्मार्ट है। लोग कहते हैं 100 साल आगे है, मैं कहता हूँ 500 साल आगे है इंडिया हमसे। आज अगर वो हिंदुस्तान से निकाल देंगे मुसलमानों को मिसाल के तौर पर, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर? निकालेंगे, वो कभी नहीं निकालेंगे। निकाल ही नहीं सकते। बात तो यही है ना, निकाल ही नहीं सकते।
कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया को मिल जाती है। ठीक है, इंडिया का कोई भी पर्सन जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट जा रहा है, उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ इसी वजह से, झूठ, फ्रेब, बेईमानी, सिर्फ यही है। और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता? क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। सर, बात करने का पर्पस ये कि अभी इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा कि जो इंडस रिवर है सर, वो जो उसका जो मुआहदा हमने पाकिस्तान के साथ किया था वो हमारे हक में नहीं है, तो हम इंडस रिवर के पानी को बंद करने जा रहे हैं, वो कभी भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बात करें तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर 370 का आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया, तब हम कुछ नहीं कर पाए, तो क्या ये इंडस रिवर को बंद कर देते हैं तो कुछ कर पाएंगे हम? हम इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान पहले से कमज़ोर हो गया, इंडिया आपसे बहुत आगे निकल गया, तो ताकतवर की लाठी चल रही है, कानून को तो एक साइड पे रख दें। तो इसलिए इंडिया जो चाहेगा वो कर लेगा, जब तक कि पाकिस्तान इंटरनल तौर पे अपने आप को मजबूत नहीं करेगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। सबसे पहले तो हम अपने पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लाएंगे। जब हम अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करेंगे तो आप किस मुंह से इंटरनेशनल लेवल पे रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे? ठीक है, डेमोक्रेसी को मजबूत करें, लोगों पे एतमाद करें, लोग आप पे एतमाद करेंगे, देन जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी लेवल पे जाके बात करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं वो दो मुल्कों के दरमियान होते हैं, और दो मुल्कों के दरमियान होता है, और तीसरा उसके अंदर गारंटर्स भी होते हैं। और गारंटर कौन है? गारंटर आलमी ताकतें होती हैं, और आलमी ताकतों के अंदर फिर एक कुव्वतें होती हैं, वो है वर्ल्ड बैंक, IMF है। तो IMF से भीख मांगने जा रहे हो, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगने जा रहे हो, तो बेकारी की कोई इज्जत होती है? दिल करेगा आपकी बात मान लेंगे, दिल करेगा नहीं मानेंगे। तो आप बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया, अपनी हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। उसने अपने आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया है ना, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी भी नीचे जा रही है, डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म ही हो गई है। तो बेसिक चीज़ ये है कि रूल ऑफ लॉ की बात करें, रूल ऑफ लॉ होगा तो आप इंटरनेशनल लेवल पे या किसी पड़ोसी के साथ बात करेंगे, अदरवाइज नथिंग इज एल्स। सर, रावी का पानी कह देते थे कि वो छोड़ देता, हमें बड़ा नुकसान होता, अब वो उन्होंने पानी बंद कर दिया तो हमारा ये मसला भी खत्म हो जाएगा। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि आप इंडिया पानी, तो आप ऐसे करें ना, अपनी फौज से कहें वहाँ पे DHA बना लें, बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। आपको ज़मीन चाहिए तो DHA फौज को एक बिल्कुल शहर के साथ एक जगह मिल गई है, वहाँ पे एक DHA बना ले, यहाँ वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा ले जिसका कंट्रोल फौज के अंदर हो, तो यहाँ शादी का हाल बना ले। ठीक है, तो अच्छा, आपने बड़ा सोल्यूशन दिया। अच्छा, ये बेसिकली हम हंस तो रहे हैं, बट दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये अंदर वाली जो बात है ना, ये हम बहुत नीचे चले गए हैं, जिसका जो काम है वो काम अपना कर नहीं रहा।